राधे राधे। श्री हरि विष्णु की कृपा आप सब पर बनी रहे। आज हम सुनेंगे कार्तिक महात्म्य का 23वां अध्याय। श्री गणेशाय नमः। श्री नारद जी बोले, हे राजन, वहाँ बोए हुए उन तीनों बीजों से आंवला, मालती और तुलसी ये 3 वृक्ष उत्पन्न हुए। सरस्वती के दत्त बीज से रजोगुण वाला आंवला, लक्ष्मी द्वारा प्रदत्त बीज से सतोगुण वाली मालती और गौरी के बीज से तमोगुण वाली तुलसी का उत्पन्न हुआ। स्त्री रूप धारण किए हुए 3 वृक्षों को देखकर वृंदा के रूप में मोहित विष्णु भगवान भ्रम से उठ खड़े हुए। विष्णु भगवान ने प्रेम से उनकी ओर देखा और तुलसी तथा धात्री ने भी अनुराग पूर्वक विष्णु भगवान को देखा और जो बीज पूर्व में ही लक्ष्मी द्वारा ईर्ष्या से दिया गया था, इसी कारण उसमें ईर्ष्या करने वाली स्त्री मालती उत्पन्न हुई। लक्ष्मी के बीज से जायमान विष्णु से ईर्ष्या करने के कारण मालती बर्बरी इस नाम से प्रसिद्ध हुई और धात्री तथा तुलसी विष्णु में अनुराग रखने से उनके प्रीति का कारण हुई। विष्णु भगवान उस दुख को भूलकर धात्री तथा तुलसी के साथ प्रसन्न होकर भी देवताओं को नमस्कार करके अपने वैकुंठ धाम को चले गए। इस कारण कार्तिक के उद्यापन में तुलसी की जड़ में विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। तुलसी का मूल प्रदेश विष्णु भगवान को प्रसन्न करने वाला है। हे राजन, तुलसी की क्यारी जिसके घर में वर्तमान में रहती है, वह घर नहीं तीर्थ स्वरूप होता है और उसके घर में यम के दूत कभी भी नहीं आते। सब पापों का नाश करने वाला, अभीष्ट फल को देने वाला जो प्राणी तुलसी का वन लगाते हैं, वे यमराज को कभी भी नहीं देख पाते। भगवती नर्मदा का दर्शन, गंगा स्नान तथा तुलसी के वन का संगम, ये तीनों बराबर पुण्य देते हैं। तुलसी वृक्ष के लगाने से, जल सींचने से, दर्शन से और तुलसी को छूने से कायिक, वाचिक, मानसिक आदि संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। जो प्राणी तुलसी के दल से विष्णु भगवान जी और शिव जी का पूजन करते हैं, वे गर्भ में पुनः नहीं जाते, निस्संदेह जीवन मुक्त हो जाते हैं। तुलसी के दल में पुष्कर आदि समग्र तीर्थ, गंगादि संपूर्ण नदियाँ और विष्णु भगवान सभी देवता निवास करते हैं। तुलसी के साथ जो अपना प्राण विसर्जन करता है, वह सैकड़ों पापों से युक्त होने पर भी यमराज उसको देख नहीं पाते। हे राजन, जो लोग तुलसी के काष्ठ का चंदन लगाते हैं, विष्णु के साथ उनकी सायुज्य मुक्ति होती है। उनके द्वारा किए गए पाप भी उनके शरीर को स्पर्श नहीं कर पाते। हे राजन, जहाँ जहाँ तुलसी के वन की क्यारी होती है, वहाँ पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। उनके निमित्त दिया हुआ दान सर्वदा के लिए अक्षय होता है। हे राजन, आंवले के वृक्ष की छाया में जो प्राणी पिंडदान करते हैं, उनके पितृ यदि नरक की यातना को भी भोगें तो भी मुक्त हो जाते हैं। सिर, हाथ, मुंह और देह में जो आंवला के फल को धारण करते हैं, उनको विष्णु स्वरूप जानना चाहिए। आंवले के फल, तुलसी की माला और द्वारका की मिट्टी जिसके शरीर पर हमेशा लगी रहती है, वह जीवन मुक्त होता है। आंवले और तुलसी दल को जल में मिलाकर जो प्राणी स्नान करते हैं, उनको गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य आंवला के पत्तों और फलों से देवता का पूजन करते हैं, उनको स्वर्ण, मणि और मोतियों के समूह द्वारा पूजन का फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में सब तीर्थ, ऋषि, देवता और सब यज्ञ
जब सूर्य तुला राशि में हो तब आंवले के वृक्ष में वास करते हैं। जो मनुष्य द्वादशी तिथि को तुलसी का दल और कार्तिक में आंवले का पत्ता तोड़ता है वह नरक में वास करता है। जो व्यक्ति कार्तिक में आंवले की छाया में बैठकर भोजन करता है उसके 1 वर्ष के अन्न से लगे हुए सारे दोष नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक में आंवले की जड़ में जो विष्णु भगवान का पूजन करता है उसको विष्णु क्षेत्रों में पूजन का फल प्राप्त होता है। आंवला तथा तुलसी की महत्ता का वर्णन करने में ब्रह्मा जी भी असमर्थ हैं। जिस प्रकार की विष्णु भगवान के महात्म्य का वर्णन कोई नहीं कर सकता, आंवला तथा तुलसी की उत्पत्ति की कथा को जो मनुष्य स्वयं सुनता है और औरों को सुनाता है वह सब पापों से मुक्त होकर अग्रिम विमान पर चढ़कर अपने पूर्वजों के साथ स्वर्ग को प्राप्त होता है। 23वां अध्याय संपूर्ण। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।